और आपको जानकारी होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन के कंजुगेशन से। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि लिपिड एक्चुअल में क्या है, लिपिड क्या है। तो देखिए लिपिड जो है वो हेट्रोजीनस ग्रुप है, फैट या फैट लाइक सब्सटेंस का हेट्रोजीनस ग्रुप है। और लिपिड जो है ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, तो ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इसमें लिपिड जो है वो सोल्यूबल होता है। इसके बाद हम देखते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या है, तो मोनोकार्बोक्साइलिक है ना, मोनोकार्बोक्साइलिक ऑर्गेनिक एसिड होता है, मोनोकार्बोक्साइलिक ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसको हम कहते हैं फैटी एसिड। और इसका दो पार्ट होता है, इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो है कार्बोक्साइल पार्ट होता है, तो कार्बोक्साइलिक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग टेंडेंसी होता है इसमें। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव। और जो दूसरा पार्ट इसका है यानी हाइड्रोकार्बन का चेन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर, वाटर से दूर भागने वाला होता है। इसके बाद हम फैट के बारे में बात करते हैं। तो फैट एक्चुअली क्या है, तो फैट जो है ईस्टर है। किसका ईस्टर भाई, तो इसमें एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड रहता है। अगर इसमें एक फैटी एसिड रहे तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड जुड़ा रहता है डाइग्लिसराइड, अगर 3 फैटी एसिड का चेन जुड़ा रहे तो इसको हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें एक ग्लिसरॉल से कैसे जुड़ा रहता है 3 फैटी एसिड, इसको देखते हैं। तो एक ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल हो गया। और एक ग्लिसरॉल से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 फैटी एसिड जुड़ा रहता है, 3 फैटी एसिड जुड़ा रहता है, इसको ऐसे लिख देते हैं HOOC या इसको CH2 और CH3। ये जस्ट उल्टा हमने लिख दिया है ताकि यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन और बाकी अटैचमेंट में जो दिखाना बहुत आसान हो जाए। COOC ये ना, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और इसके बाद जो है CH2 का होल 14 और CH3, इसके बाद HOOC, CH2 का 14 और CH3। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वाटर का एलिमिनेशन होगा। देखिए यहाँ से वाटर निकला और यहाँ से वाटर निकला। जब वाटर का एलिमिनेशन होगा तो ये आपस में आकर के ये जुड़ जाएगा। और ये देखिए यहाँ से बन गया, बचा क्या भाई, तो CH2। अब क्या बच गया, तो C पर O, यहाँ पर एक O बचा और यहाँ पर CH2 का होल 14 CH3। इसी तरह यहाँ भी है CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ CH2 का होल 14 CH3। यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड, इसके बाद CH2 का होल 14 CH3। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जो है जुड़ा है, इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसके बाद जो है अगर इसके साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो इसको फॉस्फोलिपिड कहेंगे। और मोलेकुल जुड़े तो लेसिथीन इसको कहेंगे, फॉस्फोलिपिड या फिर लेसिथीन भी इसको कहते हैं, जब इसमें अदर कंपाउंड जुड़ेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है उसका 2 पार्ट होता है। लिपिड जो होता है उसका 2 पार्ट होता है। अब उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से होता है, एक होता है पार्ट हेड और एक हेड से 2 टेल जुड़ा रहता है। ये हेड हो गया
और हेड जो है बना होता है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। और टेल जो होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है टेल। और हेड जो होता है इसका वो हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और इस तरह का जो लिपिड होता है इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि हेड जो है वो अपोजिट होता है, टेल टुवार्ड्स होता है। और इस तरह के अरेंजमेंट जो है सेल मेम्ब्रेन में कहा जाता है एम्फीपैथिक या डाइपैथिक। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपोप्रोटीन होता है, तो उसके लिपिड पार्ट को हम लोगों ने देखा। और सेल जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उस टाइम देखेंगे इसमें लिपिड के साथ साथ प्रोटीन का किस तरह का अरेंजमेंट है, कौन कौन सा प्रोटीन है। तो पेरिफेरल या फिर इंटीग्रल प्रोटीन या फिर फंक्शन वाइज देखा जाएगा तो जो है चैनल प्रोटीन के बारे में हम लोग देखेंगे, एंजाइम प्रोटीन के बारे में देखेंगे, बहुत तरह के प्रोटीन के बारे में देखेंगे। तो ये लिपिड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस या फंक्शंस ऑफ लिपिड। प्लांट में देखा जाए तो सीड के अंदर, स्पोर्स के अंदर फैट जो है स्टोर रूप में रहता है, वहाँ पर जो है फैट स्टोरिंग सेल्स जो है उसको स्टोर करके रखता है। ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जो है एडिपोसाइट्स लिपिड को स्टोर करके रखता है। फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है उसको यूटिलाइज किया जाए एनर्जी के तौर पर तो देखा जाएगा कि 4.1 कैलोरी एनर्जी जो है प्राप्त होता है। जबकि उतना ही ग्राम अगर हम लिपिड लेते हैं तो एनर्जी हमको मिलता है 9.3। तो इस तरह से एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। हाइबरनेटिंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे पोलर बियर, ये हाइबरनेशन एंड लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर में लंबी स्लीपिंग में चले जाते हैं, तो उस समय इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो ये जो है ना फैट, यही फैट है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है कि फैट जो है जर्मिनेटिंग सीड में क्या होता है कि टूट करके फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और वहाँ जर्मिनेटिंग सीड के द्वारा उसको यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। क्या है कि सीड के अंदर जो है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रोल है लिपिड का, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यूवी रे से यह लिपिड जो है एम्ब्रियो को, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको बचाता है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। इंसुलेशन, भाई ये तो जानते हैं कि हाइबरनेशन में जब कोई जीव जाता है उससे पहले ठंड भी तो उसको लगता होगा ना। मान लीजिए हाइबरनेशन में नहीं है तो उसको ठंड लगता होगा ना। हाँ बिल्कुल ठंड लगता होगा। तो उस ठंड से बचाता कौन है? तो फैट का एक मोटा लेयर जिसको ब्लबर कहते हैं, ब्लबर। तो ये इंसुलेशन का काम करता है। और न्यू बॉर्न बेबी में ब्राउन फैट जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के साथ साथ उसको ठंड से भी बचाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह भी, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है ये लिपिड या फैट। इसके बाद देखें जैसे मोटा जो है ना आदमी जो है उसको कम चोट लगता है या फिर जो है दुबला पतला के रिस्पेक्ट में, ऐसा कहने की बात है। ऐसा नहीं, जिसका बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव है तो चोट उसको ज़्यादा लगेगा। चलिए अब आप आगे देखते हैं मेटाबॉलिक वाटर। भाई जो कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो डिजर्ट में रहता है, तो डिजर्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए कि उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है लॉस होता है। तो वो क्या करता है कि पानी तो कम मिलता है तो वाटर लॉस को कम कर देता है वो, और जो फैट जो है उसको मेटाबॉलिज्म के थ्रू
वाटर जो उसको मिलता है उस वाटर का इस्तेमाल करता है वो अपने सर्वाइवल के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैट सोल्युबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के। ये विटामिन जो है ना, हेडेक होता है ना, हम याद रखेंगे एडेक। तो विटामिन ए डी ई के जो है फैट सोल्युबल विटामिन है और इसके सोल्युबिलिटी के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। इसको डिजॉल्व होकर के बॉडी के अंदर स्टोर होने के लिए लिपिड का होना बहुत जरूरी है। सबरीन, ये प्लांट में देखे होंगे कि सेल वॉल जो है उसके पास जो है रहता है, या फिर यूँ कहे कि सबरीन जो है वो कॉर्क में ज़्यादातर मिलता है। प्रोटोप्लाज्मिक सेक्रेशन है ये। तो ये क्या करता है, तो वाटर जो है उससे जो डिकेइंग हो सकता है, सड़न गड़न जो भी होता है उससे ये बचाता है। न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक माइलिन शीट होता है जो एक्सॉन को कवर करता है, इंसुलेट करता है, एक्सॉन को इंसुलेट करता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक वायर जो है प्लास्टिक कोटेड होता है, उसी तरह से ये जो है एक्सॉन को कोट करता है, इंसुलेट करने का काम करता है माइलिन शीट। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, दे सीमेन में एक फैट होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ना लिपिड है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है भाई, तो जैसे ही यूट्रस में यानी जैसे ही ये इजेकुलेशन होता है तो यूट्रस को जो है वो सिकुड़ा देता है, और जब रिलैक्स होता है तो वो सीमेन को क्या करता है, ऊपर की ओर सक कर लेता है। तो इस तरह सीमेन अपटेक में, सीमेन के अपटेक में ये प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कोलेस्ट्रॉल की बात हो गई, तो ये भी लिपिड है, और कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेटेड है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि देखेंगे कि आर्टरी के जो ल्यूमेन है उसको छोटा कर देता है, आर्टरियोक्लेरोसिस या फिर कैड है ना, तो काट जो है ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसको हम लोग कैड कहते हैं। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कोलेस्ट्रॉल, और इसके साथ ये फैट का जो बेसिक फंक्शन है वो हम लोगों ने देख लिया।